यदि केवल और केवल गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो संसार में किसी प्रकार की पूजा पाठ की, किसी प्रकार के इस तीर्थ स्थान में जाने की, किसी प्रकार की उपासना करने की, किसी भी प्रकार के देवी देवता को खुश करने की, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर से संबंधित भी यदि कोई कार्य करते हो और गायत्री मंत्र का केवल जप करते हो तो सब कुछ आपको गायत्री मंत्र से ही लाभ प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वेदों में गायत्री उपासना को सर्वश्रेष्ठ उपासना माना गया है और कहा है कि जो गायत्री उपासना करते हैं उनके लिए किसी उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति गायत्री उपासना कर रहे हैं और उसको छोड़कर किसी और उपासना में लग जाते हैं, उनसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। सत्य बात है। और भी न जाने कितने ही ग्रंथों में ये बात गई है कि गायत्री उपासना सर्वोपरि है। तो गायत्री जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना यही है, मैं स्वयं अपने मानने की बात कह रही हूँ, कि जो गायत्री जप करते हैं वो वास्तव में पंडित होते हैं, हर तरह से पंडित होते हैं। उनकी सोच पांडित्य विचारों की होती है। वो पंडित कभी नहीं हो सकते जो पंडित जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उल्टे सीधे कर्मों में पड़े हुए हैं। वो पंडित कभी नहीं हो सकते। पंडित वही है जिसके विचार उत्तम हो, जिसका व्यवहार उत्तम हो, और जो उत्तम विचार और व्यवहार के साथ साथ कर्म भी उत्तम ही करते हो, वही पंडित है। और गायत्री साधक सदैव पंडित हुआ करते हैं, चाहे जाति से वो कोई हो, लेकिन उन्हें कोई माने ना माने, लेकिन वो पंडित हैं। और उन्हें किसी के मानने का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि गायत्री माँ ने उन्हें पंडित बना दिया है। स्वयं पितामह भीष्म, जो इतने बड़े उस समय के ब्रह्मचारी थे, इतने बड़े शस्त्रधारी थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। जब युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा हे नरनाथ जप परायण, ऐसी कौन सी पूजा पाठ है, ऐसा कौन सा जप है, ऐसी कौन सी रीति है जिससे कि मैं धर्म के अनुसार राज्य कर सकूं और मेरे अंदर किसी प्रकार के अवगुण पैदा ना हो, तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात कही थी उन्होंने। बहुत लंबा श्लोक है, वो मैं पढ़कर नहीं सुना रही हूँ, किसी अन्य वीडियो में मैंने शायद पढ़कर सुनाया भी है वो। तो तब कहा था उन्होंने कि गायत्री महिमा को प्रकट करते हुए भीष्म पितामह ने कही थी ये बात कि सूर्यवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी सबके सब गायत्री जाप करते थे और करते हैं। तो गायत्री जाप करने वाले भगवान राम, सीता माता, भगवान कृष्ण, माता रुक्मणी और सारे अन्य ऋषि मुनि महानुभाव सभी आ गए थे उसमें। और उन्होंने कहा था गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। जो लोग सावित्री गुण कीर्तन रूप महत वेद ग्रहण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता है और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गौओं के बीच सावित्री पाठ करने से गौएं बहुवत्सा होती हैं। प्रस्थान काल अथवा प्रवास के समय जिन किसी स्थान में स्थित सर्वदा ही सावित्री का पाठ किया जाता है, वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं आती है। और युधिष्ठिर ने ये भी पूछा था कि शांति पुष्टि के लिए, रक्षा के लिए, शत्रु हानि के लिए, भय विनाश के लिए जो वेद तुल्य हो आप उसका वर्णन कीजिए। पितामह भीष्म ने सभी जगह पर गायत्री महिमा को ही प्रकट किया था, केवल और केवल गायत्री मंत्र के जाप की ही बात की थी युधिष्ठिर जी से। तो गायत्री महिमा आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी है। गायत्री महिमा मैं क्या, आप क्या, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने इस पर रिसर्चें की, यानी कि इन जपों को किया, और हर जप में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ और महामंत्र ही पाया गया। तो जो भी प्यासा शुद्ध जल की तलाश कर रहा हो, यानी कि जो भी प्यासा परमपिता परमेश्वर को प्राप्ति के लिए किसी भी मंत्र जप को सोच रहा हो, खोज रहा हो, गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। जो प्यासा गायत्री मंत्र जल के पास आएगा और विधि पूर्वक उसका पान करेगा, निसंदेह उसकी प्यास अवश्य बुझेगी और प्रभु कृपा का वो पात्र बन ही जाएगा। गायत्र्यास्तु परम जपम न भूतम न भविष्यति। गायत्री से बढ़कर कोई जप न हुआ है न होगा, ये वास्तव में सत्य बात है। युधिष्ठिर को बताते हुए पितामह भीष्म यह भी कहते हैं कि ये जप परम गति को प्राप्त कराता है और इसी के द्वारा ब्रह्म दर्शन भी होते हैं। कि
पितामह भीष्म ने इतनी सारी विशेषताएं गायत्री जप की बताई कि शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जो संसार में गायत्री जप के द्वारा प्राप्त न हुई हो। और अधिकतर देखी जाए तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने गायत्री मंत्र को ही सबसे बढ़कर माना है और महामंत्र बताया है। इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। और सही बात है, चित्त पर न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की कर्मों की कितनी परतें जमा होती हैं। और जो लोग नादान हैं, नासमझ हैं, वो अभी भी नादान और नासमझ ही नहीं, हम भी जाने अनजाने न जाने कितने ऐसे कर्म कर देते हैं और पता नहीं कि चित्त पर आज भी वो परतें अभी भी जमा हो जाती हैं। इसलिए कह रही हूँ, गायत्री मंत्र को जप करो, उकताओ नहीं, इस साधन में लगे रहो, ऊबो नहीं, लगातार चलो। जप द्वारा हम जब इस गायत्री मंत्र को आगे बढ़ते जाएंगे और जप करते चले जाएंगे तो चित्त हमारा कभी ना कभी तो निर्मल होगा ही। और जब चित्त चमकेगा, साधक पर ये भेद खुल जाएगा कि मैं चित्त नहीं हूँ, प्रकृति का कोई विकार नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, यह तो केवल मेरे भोग अथवा अपवर्ग के लिए साधन मात्र है। मैं तो अमर हूँ, आत्मा हूँ, मुझ में केवल आनंद की कमी है और वो आनंद केवल और केवल मेरी गायत्री माँ है। उसी की उपासना से, उसी की कृपा से हमारी ये गलती, हमारी ये त्रुटि, जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगी। ये बात सत्य है। परम पिता परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, क्लेशों से परा है, वासनाओं से उसका कोई संबंध नहीं है, कर्मों तथा फलों से अलिप्त है। उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई भी काल नहीं बांध सकता। जैसे सूर्य अपनी हर प्रकार की किरण, हर प्रकार तक, हर तरह जहाँ तक ये समझ लीजिए अंधेरा भी होता है ना, वहाँ भी प्रकाश करने की कोशिश करता है, वैसे ही गायत्री साधक होते हैं। गायत्री साधना भी ऐसी ही होती है। गायत्री साधना जब ऐसी होती है तो गायत्री साधकों को तो ऐसा होना ही होगा। गायत्री साधना हर प्रकार की, आपके अंदर जितनी भी प्रकार के अवगुण होते हैं ना, उन सब को खत्म करती है गायत्री साधना। और जब गायत्री साधक हर प्रकार के अवगुण से दूर हो जाता है, उसे सब अपने लगते हैं, उसे संसार अपना लगता है। और जहाँ भी कोई, किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई दुख होता है उस व्यक्ति को, या कष्ट होता है, तो उसे अपनी जितनी उसके अंदर है उसके अनुसार कम करने की कोशिश करता है। प्रभु सबके अंदर विराजमान होकर भी लुप्त नहीं होते। आप दूध में से मक्खन निकालते हो, ऐसे ही जब गायत्री जप करोगे तो आपको भी परमपिता परमेश्वर के सारे गुण दिखाई देंगे। उसे आप कहोगे प्रभु के समीप पहुंचना है, आप उस प्यारे का आलिंगन करने को उत्साहित होगे, तो प्रभु तुमसे कहाँ दूर है। प्रभु भी तो कोई ऐसी वस्तु तो नहीं कि जी आपने मंदिर में सजा कर रख दी हो, केवल वो अनुभव नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानते हैं, वो तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। तो परम पिता परमेश्वर तुमसे भी ज़्यादा व्याकुल हैं तुम्हें अपने गले लगाने के लिए। और भगवान से जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, कौन सी बात ऐसी रह जाती है जो गायत्री मंत्र के जप में नहीं आती। सब कुछ तो है सुख प्राप्त करने की, दुख नाशक होने की, कि हे प्रभु तुम दुख नाशक हो, मेरा भी दुख नाश कर दो, सुख स्वरूप हो, श्रेष्ठ हो, तेजस्वी हो। ये सब कुछ गुणों को हम जब परमपिता परमेश्वर के गुणों को गाते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, तो वो सारे गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए अपनी किसी न किसी रूप में शक्ति भेज ही देते हैं। मैंने जैसे बताया था कि गायत्री साधकों के साथ चमत्कार होते ही रहते हैं, और ये बात सत्य है। न जाने कितने गायत्री साधक ऐसे मिल जाएंगे जो अपने चमत्कारों का वर्णन करेंगे। मैंने भी आपको 2 बार चमत्कारों का वर्णन किया है, और 2 बार ही नहीं, मेरे साथ तो न जाने कितने बार चमत्कार हुए हैं। और ये बात सत्य है, गायत्री साधकों को हर जगह चमत्कार दिखाई देते हैं। उन्हें न जाने कितनी बार वो सोचते हैं कि पहले उस समय तो उन्हें लगता नहीं, उस समय तो सोचते हैं ऐसे ही हो गया, लेकिन बाद में सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया। पीछे लौट कर देखते हैं तो ऐसा किसी के साथ, आम व्यक्ति के साथ नहीं होता, ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी हो गया, क्योंकि हम गायत्री साधक हैं। गायत्री मंत्र की यही तो विशेषता है कि हमें दिखाई नहीं देती, बाद में सोचते समझते हैं, उस समय हमें पता चलता है अच्छा गायत्री माँ ने ही हमें सहायता प्रदान की थी। इसलिए संध्या काल में, सुबह को और चाहे दोपहर को, चाहे किसी भी समय, आपको जब भी समय मिले गायत्री मंत्र का जप अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई जप नहीं है। इसका जब ध्यान करोगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। उसके बाद जब आपका रोम रोम खिल उठेगा, आप गायत्री मंत्र को कभी छोड़ ही नहीं सकते।
कभी गायत्री मंत्र को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको जब नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करोगे तो आपको खुद गायत्री मंत्र के जप के द्वारा बहुत सारे चमत्कार अनुभव होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी अनुभव होंगी। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा बस गायत्री मंत्र के जप करते चले जाओ, उठो ही नहीं, उठो ही नहीं, यही है सब कुछ, इस संसार में कुछ और है ही नहीं, माँ गायत्री के अलावा, माँ गायत्री मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा। और जब ऐसा प्रतीत होगा समझ लेना कि आपका जल्दी ही कल्याण होने वाला भी है। जल्दी ही कल्याण, आप इतनी जल्दी मत समझ लेना जितना कि कल्याण होने में समय लगता है, इतना भी जल्दी मत समझ लेना। लेकिन हाँ, गायत्री साधकों का जल्दी ही कल्याण भी होता है। किसी भी मंत्र जाप में, किसी भी, मैं समझती हूँ किसी पूजा पाठ में इतनी शक्ति नहीं जितनी गायत्री मंत्र में है। और सत्य बात है, मैं ही नहीं कह रही इस बात को, तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने भी कहा है कि जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं वही पंडित हैं वास्तव में, क्योंकि उनके अंदर पांडित्य कूट कूट कर भर जाता है। पंडित होने का मतलब विशेषताओं से है। कितना भी कोई बड़ा पापी आ जाए वो भी पंडित हो ही जाता है। जैसे हम अग्नि में बहुत सारा ईंधन रखते हैं ना, वह भी सभी को जला डालती है अग्नि, इसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप करने वाला कितना भी बड़ा पापी आ जाए उसके सभी पाप भस्म हो जाएंगे। भस्म होने से मतलब जल्दी ही वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से उन पापों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन गायत्री साधक बहुत प्यार से भोगेगा और कहीं ना कहीं उसके जितने भी अवगुण विचारधारा है वो बदलने लगेगी और वो पवित्र होने लगेगा। उसके विचारों में पवित्रता आने लगेगी। वो हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहेगा, जितना उससे हो सकेगा वो उतनी उसकी मदद करेगा। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है कि संपूर्ण मनुष्य को बदल सकती है, चाहे वो कितना भी गलत मनुष्य हो।